इस बात को कन्फेस किया था कि हम लेट आते हैं और हम परमेश्वर के भवन में जल्दी आया करेंगे। और हमने कहा था कि ये गीत गाया जाएगा कि मैं खुश होया जो मैंने आखन लगे कि आओ यहोवा के घर चलिए। और सचमुच मैं बहुत खुश हूँ कि कई बार वचन सुनाया जाता है और वचन ऐसे लगता है कि हम सुना देते हैं मगर किसी पे कोई असर नहीं होता है ना। हम बोलते रहते हैं। देखो हमारा तो काम है, मैं कई बार कह चुका हूं है ना, हमें परमेश्वर ने ठहराया है। चाहे आप ये समझो कि भेड़ों की रखवाली के लिए जैसे कोई गडरिया ठहराया जाता है या फिर जर्मन शेफर्ड कुत्ता। हालेलुया। आप क्या समझते हैं ये आप जाने, मगर हमें जो काम परमेश्वर ने दिया हम तो करेंगे। हमने तो कहना है कि भाई जल्दी आओ, परमेश्वर के कामों को करो। कैसे करना है वचन हम सुनाएंगे ही सुनाएंगे, आपको बताएं। चाहे किसी ने बताया बोला कि पास्टर जब आप वचन देते हो तो थोड़ा कड़वा होता है तो कोई बात नहीं, ज्यादा मीठा जो है बीमारियां लग जाती है मीठे से, है ना। मीठे से लग जाती हैं बीमारियां। एक दिन मैंने कहा था कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल है इसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना कुछ भंडार है, मिठाइयों का भंडार है। आप क्या खाओगे, कैसी मिठाई खाना चाहोगे, आप यकीन जानिए कि परमेश्वर आपको वैसी ही मिठाई देता है जैसी आपको जरूरत है। हालेलुया। जिसको मीठे की जरूरत है उसको मीठा मिलता रहेगा और जिसको चुभेगा उसको कड़वे की वाकई जरूरत थी। हर किसी को नहीं चुभेगा, मगर जिसको चुभेगा, समझो जब आंखों में हम दवाई डालते हैं, डॉक्टर कहता है कि आंखों में दवाई डालो, तो जब वो चुभती है तो हम कहते हैं कि ये दवाई अच्छी है, ये काम कर रही है जो मेरी आंखों में चुभी है। अगर नहीं चुभेगी तो ऐसे लगता है जैसे पानी डाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें पकड़ा है, केवल मैं ही नहीं बल्कि मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है और नियुक्त किया है। ऐसा लिखा हुआ है ना, क्या किया है परमेश्वर ने? नियुक्त किया है। परमेश्वर जब चुनता है तो नियुक्त भी करता है। अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप ये समझिए, पहले भी बताया गया था कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हो। क्योंकि जब हम चुनते हैं तो हम देखते हैं कोई भी चीज हमारे आगे रख दी जाए तो हम देखते हैं कि कौन सी सबसे उत्तम है, कौन सी सबसे बढ़िया है। वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें चुना है। तो इस संसार में कितनी दुनिया है, कितने लोग हैं, है ना, मगर परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो सचमुच वी आर यूनिक। एवरीवन, हमें से हर कोई जन एक यूनिक है। सबसे उत्तम समझ के परमेश्वर ने उस दुनिया की भीड़ में से हमें चुन लिया। परमेश्वर को सबसे बढ़िया लगा, भाई रमेश सबसे वाह ये चीज मेरे लिए, मैं अपने भवन में मुझे ये चाहिए, है ना। सुलेमान ने भवन बनाया तो कितनी महंगी महंगी उसने पत्थर, लकड़ी, सब कुछ उसने सब कुछ उत्तम लगाया, महंगे से महंगा लगाया। हम कलीसिया हैं, सारी कलीसिया किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर ने अपना मंदिर हमें चुना, तो सोचो कि हम कितने उत्तम और कितने प्रेशियस और कितने यूनिक समझकर परमेश्वर ने इस दुनिया की भीड़ में से केवल हमें चुन लिया। और चुनने के बाद उसने हमें नियुक्त किया। जो कोई तो अपनी नियुक्ति को पहचान लेता है। हर किसी के पास परमेश्वर ने हर किसी को तोड़े दे रखे हैं। कुछ लोगों को कहा जाता है कि अपने तोड़ों का इस्तेमाल कीजिए, है ना, मगर नहीं करते। अगर परमेश्वर ने आपको उत्तम समझ के चुन लिया है ना, तो आप चाहे जैसे मर्जी परमेश्वर के लिए अपने आप को आगे लेके आओ। उन तोड़ों का आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। जैसे तोड़े, एक व्यक्ति था, वो
कुछ तोड़े अलग अलग लोगों को देकर गया। किसी को उसने 1 दिया, किसी को 4 दिए, किसी को 10 दिया, और सबने उसको जब लौटाए तो दुगने करके या ज्यादा कर करके लौटाए। मगर कोई था जिसने कहा कि मैं जानता हूं कि तू बहुत ही ज्यादा कठोर मन का व्यक्ति है, और मैंने तो ये छुपा दिया था, दबा दिया था, अब निकाल के ऐसे कैसे ही ले आया। उससे वो भी ले लिया। तो नियुक्तियां अगर परमेश्वर ने आपको दी हैं तो अपनी नियुक्तियों को पहचानिए कि आपको किस काम के लिए परमेश्वर इस भवन में लेके आया। परमेश्वर ने इस जो माला है, इतनी बड़ी माला जो परमेश्वर ने बना रखी, उसमें एक मोती आप भी हैं, और आपको किस काम के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। हालेलुया, ठीक है ना? है सो नहीं? किसी काम के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया होगा, ऐसे तो उठा के चलो इसको भी ले लेते, नहीं। परमेश्वर ने किसी कारण से हमें नियुक्त किया है और यहाँ लेके आए हैं, और हम सब अपनी नियुक्तियों को जान, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। वचन कहता है कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की क्या है? देह हैं, और आंख हाथ से नहीं कह सकती तू मेरे से कम है, और ना हाथ पैर से कह सकता तू मैं तेरे से ज्यादा हूं, है ना? कोई भी नहीं कह सकता। जिसको जो जो काम दिए गए हैं उन कामों की ओर आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने हमें कौन से काम दिए हैं। हमें काम दिया गया है भेड़ों की रखवाली का। तो चाहे वो हम ये समझो कि पास्टर जी सोटा लेके पीछे बंदे हैं या जर्मन शेफर्ड की तरह पीछे पे रहते हैं, है ना? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भेड़ों की रखवाली के लिए हमें नियुक्त किया गया है, और हम चाहेंगे कि हम बार बार कोई उस बात को अच्छा समझे या बुरा समझे, हमने वो डोज देने, टीका तो लगाना ही लगाना है। दर्द चाहे हफ्ता भर होती रहे, चाहे बाहर जाते ही खत्म हो जाए, चाहे टीका लगाने के बाद दर्द हो या ना हो, पर टीका तो लगेगा ही लगेगा। हालेलुया। सो आज जो मैं परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूं, बहुत बार बहुत सारे ऐसे जो दृष्टांत हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे, है ना? और हर दृष्टांत में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा गहराई है। उसको हम बार बार जब पढ़ेंगे तो दृष्टांत ऐसे नहीं बोल दिए थे, उसका बहुत बड़ा मीनिंग था। हर दृष्टांत जो भी प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया वो दृष्टांत बहुत ही उत्तम, और उसको हम ध्यान से पढ़ें तो हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य दृष्टांत है। हालेलुया। बहुत ही डिफरेंट दृष्टांत है। सो आज जो दृष्टांत मैं सुनाना चाहता हूं वो एक, हम जैसा कहते हैं, उड़ाऊ पुत्र। हालेलुया। पिता उससे बहुत प्यार करता। कोई ऐसा पिता है जो अपने बेटे से प्यार नहीं करता? कोई नहीं होगा। हर पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है ना? तो परमेश्वर भी हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। क्या मानते हैं परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है? ताली बजाइए। जितना प्यार करता है उतनी बजाइए। मुझे पता है ये ताली थमेगी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, तो ये ताली थम नहीं सकती है। हालेलुया। ये बजती रहनी चाहिए, इतना परमेश्वर हमसे प्यार करता है। सो उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो कहानी मेरे ख्याल से सबने सुनी होगी, अगर किसी ने नहीं सुनी तो मैं बताना चाहूंगा कि उड़ाऊ पुत्र एक ऐसा पुत्र, इसकी हेडिंग बेशक बाइबल में उड़ाऊ पुत्र लिखी हुई है ना, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको उड़ाऊ पुत्र नहीं कहा। उसकी हेडिंग बेशक उड़ाऊ पुत्र है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसे उड़ाऊ पुत्र नहीं कहा। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है जो परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। हालेलुया। और ऐसे लोग
जिनको बार बार कहा जाता मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जो चर्च में आए, यीशु मसीह को जाना, अपना फायदा लिया और चले गए। ऐसे बहुत लोग हैं। सो मुशर्रफ बेटे की उस जो उड़ाऊ पुत्र है उसकी कहानी ऐसे कि किसी व्यक्ति के, धनी था वो व्यक्ति, उसके 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों में एक जो छोटा पुत्र था वो, उसने देखा कि प्रॉपर्टी जो है वो बहुत है और उसने चाहा कि अब अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जो मेरा बनता है मैं ले लूं तो मैं कितना आनंद करूंगा। कितने बच्चों की सेंस उतनी होती है, बहुत कुछ सोचा होगा। आज का बच्चा होता तो मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं बड़ा घर लूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो सब कुछ सोच के उस अपने बाप के पास गया, कहा कि पिता जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दे। और लिखा कि पिता ने उसको जो उसका हिस्सा था वो दे दिया और अपना हिस्सा लेकर लिखा कि दूर किसी देश को वो चला गया। अपना हिस्सा लिया और दूर किसी देश में चला गया और वहां जाकर जब पैसा हाथ में आता है तो बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हमें हवा देते हैं, तू तो बहुत अच्छा है, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है ना, तेरे कपड़े बड़े अच्छे हैं, तू चलता बड़ा अच्छा है, तू बहुत खूबसूरत है ना। वो मस्का लगा के दोस्ती बना लेते हैं और फिर जो कुछ जेब में होता है वो धीरे 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 वो निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही उसके साथ हुआ, उसके दोस्त बने, बहुत सारे उसके दोस्त होंगे, उन्होंने सबने मिलकर पार्टियां करनी शुरू कर दी और सब कुछ जो उसके पास था उसके पुत्र ने सब कुछ लिखा है कि वैश्याओं में उड़ा दिया, कुकर्म में उड़ा दिया, गलत गलत कामों में उसने पैसे को उड़ा दिया और पैसा क्या हो गया, खत्म, और वो हो गया कंगाल। क्या लिखा है, वो क्या हो गया, कंगाल हो गया, उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। और वहां पे अकाल पड़ा और जब अकाल पड़ा तो उसके पास, बाबा जी बैठो, बैठिए प्लीज। वहां पे अकाल पड़ गया और जब अकाल पड़ा अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो उसी जहां जिस नगर में वो रहता था वहां किसी व्यक्ति के पास गया और उसने उसको काम पर रख लिया। अब वो वहां पे नौकरी करने लगा एक दास की तरह और उसने उसको नौकरी क्या दी, सुअरों के चराने की, उनकी देखभाल करने की उसे नौकरी दे दी। मगर उस देश में अकाल पड़ा हुआ था और वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं था और कोई उसे खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा होगा। तो लिखा है कि उसने लूका 15 उसकी 11 से लेकर आखिरी आयत तक ये कहानी हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलती है। तो क्या हालत है कि वो चाहता है, 16वीं आयत जो है उसमें लिखा है कि वो चाहता था कि उन फलियों से, वो क्या चाहता था, अब उसकी चाहत क्या हो गई, कहा क्या सोचकर आया था कि मैं अपने बाप से अपना हिस्सा ले जाऊंगा और वो चाहता था कि मैं बहुत बड़ा पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, ऐश करूंगा, मौज मस्ती करूंगा, मगर पिता को वो दुख देकर वो वहां पर आया था। और आज क्या चाहता है, वो क्या लिखा है, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। अब हालात ऐसे आ गए कि वो ये सोचने लगा कि जो फलियां सूअर खाते हैं कम से कम यही खा लो। आज चाहत बदल गई, वो सूअरों के साथ, आप जानते हैं यहूदी लोग सूअरों से बहुत नफरत करते, कोई यहूदी कभी सूअर नहीं पालता, है ना। और आज हालात क्या है कि क्या कर रहा है, वो सूअरों के बीच में है, उसकी जिंदगी सूअरों के साथ है। और जो सूअर खाते थे, सूअर आप जानते कितने कीचड़ में रहते, कितने गंदे रहते हैं, है ना। आज उनके साथ वो रह रहा है, कितनी वहां बदबू होगी। लिखा उनके साथ वहां रहता था। वो चाहता था
कि जो फलियां सूअर खाते हैं वो खाकर अपना पेट आज मैं भर लूं। देखा, कोई उसे खाने को कुछ नहीं देता था। पिता को दुख देकर आए हैं। हालात ये हैं, सोचा बहुत कुछ था, चाहत तो बहुत कुछ थी, मगर आज चाहत बदल गई। सूअरों की फलियां ही मैं खा लूं, अपना पेट भर लूं, उसे कोई कुछ खाने को नहीं देता था। और एक दिन जब वो फलियां खाता था, उसके बाद एक दिन उसके मन में ये विचार आया। हम पढ़ेंगे, 17वीं आयत को पढ़ दीजिए। परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, परंतु मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। उसमें लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, जब उसे इस बात की समझ आई, जब उसकी आंखें खुल गई, जब उसने ये सोचना शुरू किया कि मेरे पिता के घर में तो कितने मजदूर हैं और उन्हें सबको पेट भर के खाना मिलता है। अपनी आंखें उसने खोली कि मैं क्या था और आज क्या मेरे हालात हो गए हैं, और मेरा बाप आज भी है। हालेलुया। मेरा बाप आज भी है, और वहां तो जो लोग जो उसके मजदूर हैं उनको अच्छा खाना मिलता है, पेट भर के खाना मिलता है, और मैं यहाँ सूअरों के साथ रह रहा हूँ और वो फलियां खाता हूँ जो सूअर खाते हैं। उसने डिसाइड किया कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। क्या करूंगा? लौट जाऊंगा। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैं इस योग्य नहीं हूं कि अब तेरा मैं क्या कहलाऊं? पुत्र कहलाऊं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि अब तेरा मैं पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक दास की तरह ही, अपने एक मजदूर की तरह ही अपने घर में रख ले। उसने सोचा कि मैं बाप के पास जाऊंगा और वो मुझे दोबारा काम पे रख लेगा, कम से कम मैं पेट भर के रोटी तो खाया करूंगा। हालेलुया। कम से कम क्या करूंगा? रोटी तो। उसने सोचकर ये डिसाइड किया और वो अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो पिता के पास पहुंचा तो लिखा, अभी वो दूर ही था। दूर ही था मतलब कि जब कोई दूर होता है तो हम आसपास अगर हमारा ध्यान है तो दूर की वस्तु को हम नहीं देख सकते। इससे क्या क्या समझ आती है कि पिता दूर तक देखता रहता था, है ना, कि मेरा बेटा जो गया हुआ है एक दिन लौट के आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से मुख मोड़ लेते हैं, परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, जो हमसे बहुत प्यार करता है, वो आंखें लगा के देखता रहता है। आज उसकी दूर तक नजर होती कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो मुझे छोड़कर चले गई, वो लौटेंगे। एक दिन मेरा बेटा, मेरी बेटी लौट के वापस जरूर आएगा। बच्चे माँ बाप से इतना प्यार नहीं करते जितने कि माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं। मेरे दादी कहा करते थे कि गाय का ध्यान जो है वो बछड़े की तरफ, गाय का ध्यान कहाँ होता है? हमेशा बछड़े की तरफ। और बछड़े का ध्यान कहाँ होता है? चारी बूटी। मतलब कि गाय जो है वो अपने बच्चे को प्यार करती है, वो हमेशा उसके पीछे 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 उसकी जीभ से अपने से चाटती है, अपना प्यार उसको दिखाती है ना, वो प्यार करती है। माँ है। गां दा ध्यान बच्चे वाल ते बच्चे दा झाड़ी
बूटी। बोलिए जोर से, कहा? झाड़ी बूटी। मतलब हम भी ऐसे ही हैं। परमेश्वर की आंख तो हम पर लगी रहती है, वो सहलाता रहता है, वो हमसे प्यार करता है, मगर हमारा ध्यान हमेशा दाएं बाएं इधर उधर संसार की बातों में हम खोए रहते हैं। दुनिया क्या करती है, हम दुनिया के पीछे लग जाते हैं कि वो तो बड़ी मौज कर रहा है, ये बड़ी मौज कर रहा है, मगर उसको ये नहीं पता कि आज तो तुम मौज कर रहे हो, जब तुम इस दुनिया में खो जाओगे, जब इस दुनिया के जाल में फंस जाओगे, जब पाप के जाल में फंस जाओगे, उस वक्त अंधेरा ही अंधेरा जीवन में होगा। उस वक्त तुम चाहोगे कि जो फलियां ये सूअर खाते हैं, मैं भी ये फलियां खा लूं। चाहत बदल जाएगी। परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है। वो दूर से देख रहा था उसका बाप कि मेरा बेटा इस रास्ते से गया हुआ है और एक दिन इसी रास्ते से क्या आएगा, लौट आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा। वो उसे देखता रहता था। और जब वो दूर से देख रहा था, जब उसने देखा कि मेरा बेटा आ गया, तो क्या किया उसने? लिखा है कि वो दौड़ा। ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा छू गई। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखा और तरस खाया और दौड़कर उसे क्या किया, गले लगा लिया। और बहुत लिखा है, चूमा नहीं लिखा, लिखा बहुत चूमा। वो सोचता था जब मैं पिता के पास जाऊंगा वो मुझे एक मजदूर की तरह अपने घर पे काम पे रख लेगा, है ना। मगर क्या किया, वो वेट कर रहा था, मेरा बेटा आने वाला है, आएगा वो। और वो भागा अपने बेटे की तरफ और उसे क्या किया, दौड़ के गले लगा लिया और चूमा। आप जानते हैं ये कहानी कौन सुना रहा था? ये दृष्टांत कौन सुना रहा था? यीशु मसीह सुना रहा था। लोगों की भीड़ को यीशु मसीह ये दृष्टांत सुना रहा था। आप जानते हैं कि वो दृष्टांत जब यीशु मसीह सुना रहे होंगे तो उनको पता था कि पिता तो मैं ही हूं और ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं। वो उस वक्त सोच रहा होगा कि ये मुझसे दूर चले जाते हैं, मेरी सुनते नहीं हैं। वो अपने मन में वो बाप बना होगा और अपने बेटे को हमारी जगह रखा होगा। हालेलुया। वो ये सोच कर ये कहानी सुना रहा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ये सोच रहा होगा कि मुशर्रफ बेटा, उजाड़ू पुत्र। यीशु मसीह ने वैसे कहा नहीं है, इसमें इसकी हेडिंग बाइबल में उजाड़ू पुत्र लिखी गई है, मगर यीशु मसीह हमें क्या कहता है? लविंग सन। हम उसके प्रिय पुत्र, चाहे हम जैसे भी हैं, बट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लव अस। वो सानू सच्चा प्यार करता है। चाहे हम जैसे भी हैं, पाप से उसे बहुत नफरत है ना। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप से परमेश्वर नफरत करता है, इतनी नफरत कि पाप की मजदूरी क्या दे दी? मृत्यु दे दी। मगर उस पाप में हम लिप्त हैं, उस पाप में हम डूबे हुए हैं और हम परमेश्वर को पूछते नहीं है, मगर फिर भी हमारा परमेश्वर हमें प्यार करता है। वो इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा इस रास्ते से गया है और वो एक दिन जरूर लौटेगा। जब वो लौटा तो वो भाग के उसने उसको क्या लगाया? गले लगाया और लिखा कि बहुत चूमा, उसे बहुत प्यार किया। और फिर उसने इस बात का कन्फेस किया कि हे पिता, मैंने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध मैंने क्या किया है? पाप किया है। अब आंखें खुल गई, पहले आंखें बंद थी, मौज मस्ती में जीवन बिताना चाहता था, परमेश्वर को छोड़कर चला जाना चाहते हैं हम लोग। उसके भवन में कुछ लोग दिखाने के लिए आते हैं कि हम भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। जब मन से आओगे ना, सच्चे मन से, तो दाऊद की तरह उस दिन गाओगे, मैं खुश हुआ जब मैनू
जब तक मन में ये आवाज नहीं उठती ना, मैं खुश होया जो मैंने आखन लगे कि आओ खुदाबंद दे घर चलिए, जब तक एक दिल में ये उठता नहीं है कि आज मैंने परमेश्वर के घर पे जाना है, तो मैं भाग के जाऊँ। आज बहुत मुझे खुशी इस बात की रिपीट करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग 9 बजे से पहले इस चर्च में पहुंच चुके हैं। मैं सोचता था कि हम ऐसे ही बोलते रहते कोई सुनता नहीं है, मगर आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सचमुच हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारे मनों को बदला है। क्योंकि हिजकिय्याह की पुस्तक उसके 36 अध्याय की 26 आयत यूं कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें कौन सा हृदय दूंगा। तो देने वाला कौन है? मांस का हृदय किसने दिया? मन को किसने बदला? परमेश्वर ने बदला। मगर परमेश्वर ये भी कहता है कि अपने आप को, अपनी धार्मिकता को क्या करो, संभाल के रखो। क्योंकि जब हम बदलते हैं ना, जब हम अपने मनों को बदल लेते हैं, जब हमें मांस का हृदय मिलता है, तब शैतान को बहुत प्रॉब्लम होती है और वो आपको चाहता है कि मैं इसको पकड़ूं और किस तरह इसके मन को फिर से मैं बदल दूं। वो खुश नहीं होता जब कोई इंसान बदलता है, जब किसी का हृदय बदलता है। अब इस जगह पे जब हम ये पढ़ते हैं कि मुशर्रफ बेटे ने जब अपने मन को बदला, जब उसने कहा कि मैं अपने मन को बदल लूंगा और मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और ये कन्फेस करूंगा कि मैंने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, उस समय उसका मन आनंदित होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं जब हम अपने मन को बदल लेते हैं, जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम तो आनंदित होते ही हैं, कलीसिया भी आनंदित होती है, पास्टर भी आनंदित होते हैं। और कहाँ आनंद मनाया जाता है? स्वर्ग में। जब हम अपने मन को बदल लेते हैं तो स्वर्ग में भी क्या किया जाता है? आनंद मनाया जाता है। जब अपने पिता के पास गया, उसने उसे बहुत चूमा और क्या कहा उसने? अपने दासों को बुलाया और क्या कहा कि अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर, अच्छे से अच्छा वस्त्र किसके पास होता है घर में? जो या सबसे लाडला होगा या घर का जो अगुआ होगा उसके पास अच्छा कोट होगा, है ना। बाकी का काम वैसे चल जाता है, पर अगुए के पास घर में हमेशा अच्छा वस्त्र वो अपने लिए लेता है कि मैंने वहां जाना है, यहाँ जाना, मेरे पास अच्छा वस्त्र हो। अब वस्त्र जो कहा गया, अच्छे से अच्छा वस्त्र लाकर इसे पहनाओ, तो मतलब वो तो घर छोड़ के चला गया था। अब ये वस्त्र उसका तो नहीं पड़ा होगा, तो किसका पड़ा होगा? घर के अगुए का, उसके पापा का ड्रेस होगा जो सबसे अच्छे से अच्छा वस्त्र उस घर में होगा। हालेलुया। उसने कहा अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ। आप सोचो कि वो कितना, जब पिता ने उसे गले लगाया होगा, जब उसे चूमा होगा, वो कहां से आया था? सूअरों को चराता हुआ। कितना गंदा होगा। हम भी जब पाप में पड़ते थे कितने गंदे होते हैं, है ना। परमेश्वर को पाप से क्या है? नफरत है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मगर आज परमेश्वर चाहता है लौट आओ, चाहे आप पाप में भी हो, मगर मन अगर बदल लोगे, परमेश्वर आपको गले से लगाएगा, नए वस्त्र देगा, मुंह को चूमेगा कि वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। वो हमें गले से लगाएगा, वो हमें चूमेगा। और क्या किया उसने? उसके हाथों में हाँ, उसने उसे अपने गले से लगाया और कहा, हाँ, हाथ में उसके क्या डाली गई? अंगूठी, और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं।
हम इंडिया में हैं तो यहाँ पर तो हम मुर्गे, है ना, आनंद मनाने के लिए अगर किसी के बर्थडे में पार्टी में जाना है तो क्या होता है, चिकन बनता है। मगर उस देश में, उस जगह पर क्या क्या आनंद मनाने के लिए क्या करते थे, बछड़ा। वो उनका कल्चर है ना। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे बढ़िया वाला लेके आओ ताकि हम क्या करें, आनंद करें, आनंद मनाए। उस घर में क्या हो गया, आनंद हो गया। पिता आनंद करना चाहता है कि मेरा बेटा जो मर गया था वो जीवित हो गया है, जो खो गया था वो क्या हो गया, मिल गया। मेरा बेटा जो चला गया था घर छोड़कर आज लौट आया। मैं क्या करूंगा, आनंद करूंगा। आज अगर आप में से कोई परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने मन को बदल के उसे ग्रहण करे हो, तो आज कौन आनंद करेगा, पिता। कौन, जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में क्या किया जाएगा, आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। आगे उसके बाद उन्होंने आनंद मनाया। उसने कहा कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र जो मर गया था फिर जी उठा है, जो खो गया था अब मिल गया है, आओ हम क्या करें, आनंद करें। और उसके बाद जैसे वो आनंद कर रहे थे, घर में म्यूजिक चल रहा था, डांस चल रहा होगा, आनंद मनाया जा रहा था। और जो उसका बड़ा भाई था वो खेतों में काम करता हुआ वो लौटा। जब उसने लौटा तो उसने देखा कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे घर में मैं चला गया था, कोई ऐसा कोई था तो कुछ नहीं, बर्थडे बर्थडे तो किसी का नहीं था, ये सब क्या चल रहा है, बड़ी यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, बड़ा आनंद मनाया जा रहा है, ये क्या हो गया। उसने एक दास को बुलाया, ये सब क्या है। कहते कि तेरा भाई जो चला गया था घर छोड़कर वो लौट आया है, और उसके आने की खुशी में ये आनंद मनाया जा रहा है। तो उसे क्या हुआ, खुश हो गया, वो क्रोध से भर गया। चाहे वो बाप के साथ ही रहता था, बाप की सारी आज्ञाओं को मानता था, कहता मैं तो तेरी सारी आज्ञाओं को मानता हूं, मगर आज पर पिता ने ये आनंद मनाया है, बेटा वापस आ गया और वो क्रोध से भर गया। तो कैसा बेटा था वो, जो कहता है मुंह से कि मैं तो तेरी हर बात मानता हूं, है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि वो कहता है कि मैं तो तेरी हर बात को, अपने पिता के पास गया और पिता को कहा कि हे पिता। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और जानना चाहा कि भीतर जाना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। मतलब वो नाराज भी हो गया, क्रोध से भर गया और पिता उसको मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा करता आ रहा हूं, तो तूने कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। परंतु जब तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी आया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, तू कल भी मेरे साथ था, तू आज भी मेरे साथ है और तू सदा सदा मेरे साथ है। हालेलुया। और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी उठा है, जो खो गया था अब फिर मिल गया। हालेलुया। वो सोचता होगा इस घर में मेरी बड़ी मौज थी, वो तो चला गया था, अब मैं टॉर से रहता था, अपनी मर्जी मनवाया करता था, है ना। हमारी कलीसियों में भी ऐसे होता है, कोई बंदा चला जाता है, हाँ ठीक है बढ़िया, टोल की मैं बजाया करूंगा। हालेलुया। होता है ना, वो क्वायर के बंदे पीछे कर दो, मैं आगे आ जाऊंगा, है ना। उसने यही सोचा होगा कि अब मेरा भाई चला गया, अच्छा था यार, ये फिर आ गया, अब सारा काम खराब हो गया, है ना। जब कोई लौट आता है, जब परमेश्वर में लौट आता है, आनंद का कारण बनता है। हमें वो आनंद मनाना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, हमें से एक एक से वो प्यार करता है। वो चाहता है कि मेरा हर बेटा हर बेटी वो लौट आए। एक व्यक्ति था,
वो बहुत धनवान था, उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। क्योंकि जब वो कंगाल था, जब उसके पास कुछ नहीं था, वो परमेश्वर की आराधना किया करता था, महिमा किया करता था। और उसने एक दिन परमेश्वर मिला और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे से बहुत खुश हूं कि तू बहुत अच्छा काम करता है। उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरे कामों को और भी करना चाहता हूं, पर मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। यदि तू मुझे धन दे, दौलत दे, तो मैं तेरे कामों को और भी बढ़ चढ़कर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और भी अच्छी तरह करूंगा। परमेश्वर का ठीक है, उसको बहुत दौलत दी गई, धन संपत्ति दी गई। अब वो परमेश्वर के कामों को करने लगा। मगर मैं ये बात आना चाहता हूँ कि खुशी कितनी होती है हमें जब कोई लौट के आता है। जब धन संपत्ति मिल गई तो आज क्या किया उसने, एक बड़ा सा चर्च बनवाया और एक साइड पे आश्रम बना दिया। यहाँ पर जो लोग हैं, जो सराय की तरह बना दिया कि कोई भी जो आना चाहे यहाँ पर आके रहना चाहता है। मगर वो उन लोगों से वो नफरत किया करता था जो परमेश्वर को नहीं मानते थे। उसने एक नोटिस लगा रखा था कि जो कोई भी यहाँ पर रहना चाहता है, इस आश्रम में रहना चाहता है, वो आके मुझे मिले, मैं देखूंगा कि वो रह सकता है कि नहीं रह सकता। एक दिन क्या हुआ, एक बुजुर्ग जिसकी उम्र कम से कम 95 इयर्स या 100 इयर्स के करीब उसकी उम्र थी, वो आया, ऑफिस में बैठा। उसने कहा, मुझे आपके यहाँ पर रहना है। तो कहते, अच्छा आप परमेश्वर को जानते हो? कहता, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं नहीं विश्वास करता। कहता, अच्छा। तो कहता, फिर तो आप हमारे यहाँ नहीं रह सकते। कहता, क्यों? क्योंकि नहीं, कहता मैं उन्हीं को रखता हूँ जो परमेश्वर पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को रखता हूँ। कहता, नहीं इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा, बाहर बहुत ठंड है, सर्दियों का मौसम है, ठंड से मैं मर भी सकता हूं। तो आप मुझे इस घर में रहने के लिए चाहे एक छोटा कमरा ही दे दो, पर मुझे यहां रहने दो। वो नहीं माना। तो कहता, नहीं आप यहां पर इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब कुछ किसका है, परमेश्वर का है। और मैं चाहता हूं वही लोग रहें जो किसके हैं, परमेश्वर के हैं। जाओ। वो बेचारा चला गया, वो बाहर पार्क में बैठ गया कि अब मैं क्या करूं, यहाँ रहूंगा, ठंड होगी, रात को क्या होगा। जब वो चला गया तो वो बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, जो परमेश्वर को मानता था, जिसको बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया। वो बैठकर, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, कितना बड़ा घर तूने मुझे दिया है, इतनी बड़ी मैंने चर्च बनाई है, इतनी बड़ी मैंने सराय बिल्डिंग बनाई है, लोग यहाँ पर, तेरे लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, है ना। एक आवाज आई, मेरे लोग तो यहाँ नहीं रहते। उसने देखा, कौन? कहते, कौन? कहते, मैं जीसस। कहते, अभी अभी एक व्यक्ति को तूने घर से निकाल दिया। कहते, वो तो तुझे मानता नहीं था। कहता, तू जानता है, चाहे कोई धर्मी है चाहे कोई अधर्मी है, सबके ऊपर मेरा प्यार एक समान ही है। तूने कैसे जान लिया कि वो मेरा जन नहीं है? उसकी उम्र जानता है? कहता, लगता था 100 साल का होगा। 100 साल तक मैं उसे संभालता रहा, मैंने संभाला उसे 100 साल तक। और जानता है कि आज तेरे यहाँ पे क्यों आया था वो? कहता, नहीं पता। मैं चाहता था कि वो मुझे नहीं जानता है, वो मेरी बातों को नहीं मानता है, वो मेरे से भागता है, वो मेरा इनकार करता है। आज वो तेरे यहाँ आया था, मैं चाहता था कि वो यहाँ तेरे यहाँ रात रहे और तू मुझे उसको मेरे बारे में बताए और उसकी जिंदगी बदल जाए। वो तो मेरा जन था, मेरा बनाया हुआ है, मैंने उसे बनाया है। 100 साल तक मैंने उसे संभाले रहा,
और तू एक रात उसे संभाल नहीं सका? जा उसे पकड़ के ला और उसे घर में वापस ला। उसने एकदम सोचा कि हाँ ये सही है कि सब कुछ तो उसी का है। वो भागा गया, उससे सॉरी फील करी और अपने उस राय में लेके आया और रात उसके साथ रहा। उसे सारी बात परमेश्वर की बताई कि परमेश्वर कहता है मैं हर किसी से प्यार करता हूं, मैंने तो तुझे भेज दिया था, मगर परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है। वो हैरान रह गया और उसी दिन उसका मन बदल गया। हालेलुया। उसी दिन उसका मन क्या हो गया? बदल गया। और उसी रात उसने यीशु मसीह को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। जब कोई परमेश्वर के घर को छोड़कर चला जाता है या कोई वापस आता है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हम धार्मिक लोग हैं, जो हम समझते हैं कि हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, जो हम समझते हैं हम धर्म के कामों को करते हैं, तो जरा अपने मन को सोचिए कि क्या हम सचमुच परमेश्वर के कामों को वैसे करते हैं जैसे परमेश्वर चाहता है, कि या हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं? परमेश्वर वचन क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना ले। संपूर्ण मन पे किस पे भरोसा करना? हालेलुया। वही हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो बाप जिसे उसका बेटा छोड़ गया था, अगर हम देखें, पहली बात तो यह है कि जब कोई बेटा अपने बाप से संपत्ति की मांग करता है, इसका मतलब वो शैतान के चुंगल में आ चुका था। हालेलुया। शैतान का काम उसके जीवन में शुरू हो चुका था। हम देखते हैं कि जब तक बाप जीवित है तब तक कोई बाप से अपना हिस्सा मांग नहीं सकता, मगर फिर भी आवर लॉर्ड जीसस, आवर गॉड इज अ जेंटल गॉड, है ना? बड़े आराम से, ही इज जेंटल। उसने कोई ये नहीं कहा मैं नहीं दूंगा, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ अपने आप को शो किया होगा ये सोचकर कि जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी है। उनमें से कुछ छोड़ के जा रहे होंगे, या कुछ मनों को वो जान गया होगा कि ये मेरी ओर पूरी तरह से नहीं मुड़े हैं। ये तो देखना चाहते हैं कि कौन सी गलत बात यीशु मसीह आज करेगा, और जाके हम यहूदियों के सरदार को बताएंगे, हम फरीसियों को बताएंगे कि यीशु ये कहता है, टैक्स ना दो। वो ये खोजने आए होंगे, और यीशु मसीह मनों को जानते थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई उनको। जब बाप से कहा गया कि मुझे अपना हिस्सा दे दे, और बड़े आराम से पिता ने उसको उसका हिस्सा दे दिया। हिस्सा देने के बाद कितने दिन तक उनका बाप वो तो चला गया, परमेश्वर से पीठ मोड़कर उसको जाते को भी देखा होगा, वो जा रहा मेरा बेटा, उसको पीछे से देखा होगा वो जा रहा है। पीठ मोड़कर जब हम चले जाते हैं परमेश्वर से, तो वो अपनी आंखें गड़ाए हुए हमें देखता रहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी एक दिन लौट के आएगी। 1947 में 1947 में आप तो उस समय पता नहीं कोई था या नहीं था, मगर हम बहुत सी कहानियां सुनते हैं। मेरी दादी, मेरी नानी दोनों पाकिस्तान, उनके जो परिवार था वो पाकिस्तान में रह गया था, और उनको वो याद किया करते थे। मैंने उनकी बातों को सुना कि कैसे वो उनको याद करते थे, सबको। मेरे दादी और मेरे नानी दोनों ऐसे लगती थी, उनकी हाइट भी सेम थी और उनकी लुक जो थी वो सेम थी, उनकी कास्ट भी सेम थी। उनके दादी के यहाँ पर एक तिन हुआ करता था छोटा सा, और नानी के भी यहाँ तिन हुआ करता था। हालेलुया। दोनों की कास्ट मट्टू थी पीछे से। दादी भी मट्टू थे, मट्टू कास्ट सुनी हुई ना आपने, है ना?
पीछे से वो भी मट्टू थे और मेरे नानी भी मट्टू थे। मैं उनको सुनता था कि कैसे वो बताया करते थे, मेरे इतने भाई थे, मेरे पेरेंट्स थे, और हमारा गांव जो है पाकिस्तान से सिर्फ 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है। रावी दरिया पड़ता, उसके पार देखा करते थे। मेरे मन में बड़ा होता था कि देखो कितने सालों से ये जुदा हैं और आज भी उनकी ओर देखते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ। दादी के 4 भाई थे, उनका नाम लिया करते थे कि मेरे भाई इधर रहते हैं पाकिस्तान में। वो हमेशा सोचते रहते थे, कई बार कहते पाकिस्तान से कुछ लोग आते भी हैं, हो सकता है मेरा भी भाई कभी आए। ये प्यार था उनका अपने भाइयों के प्रति। हमने वो समय देखा हुआ है ना। हम एक बार आगरा गए, जब आगरा गए तो वहां जो ताजमहल बनाया हुआ है, तो शाहजहां ने जब उसको उसके बेटे ने कैद कर लिया था, तो वो जिस किले में रहता था, तो हम वहां पर पहुंचे तो लोग हमें बताने लगे कि ये जगह है, जो ये कमरे हैं, ये शाहजहां के उस समय के कमरे हैं। उनको तब यहाँ पर रखा गया था जब वो बंदी बना लिए गए थे, क्योंकि उसने बहुत प्रॉपर्टी जो थी वो ताजमहल पे लगा दी थी, बहुत खर्च ताजमहल पे कर दिया था, अपने किलों पे कर दिया था, और वो काला ताजमहल बनाना चाहता था मुमताज के लिए, क्योंकि उससे क्या करता था, वो मोहब्बत करता था। तो जब वो वहां पर जहां पर उसको कैद किया गया था, वहां एक खिड़की थी, जैसे ऐसे खिड़की है, उस खिड़की से सीधा ताजमहल दिखता था। और बताता है कि वो इस ताजमहल को देखता रहता था, यहां पर बैठा होता था, ताजमहल को देखता रहता था शाहजहां। और यहीं बैठे बैठे कई साल गुजर गए और यहीं पर उसकी मौत हुई थी। हालेलुया। वो देखता रहता होगा ताजमहल की तरफ। बड़ा मन को हुआ कि हाँ सचमुच कि जब उसको कैद कर दिया गया, कितना बड़ा राजा था, अपने मन की करता था, अपने मन की मर्जी करता था, मगर आज उसको कैद करके रखा हुआ है और हमेशा उसकी तरफ देखता है। खिड़की थी उसके अंदर से, वो हमेशा ताजमहल को देखता रहता था, क्योंकि जो मुमताज थी उसको ताजमहल के नीचे मकबरे में वो क्या थी, दफन थी। एक्चुअली जो ताजमहल है वो एक मकबरा है। वो जैसा भी है पर वो एक क्या है, मकबरा है, जिसके ऊपर बहुत पैसा लगा के उसको इतना बड़ा खड़ा कर दिया गया, वो है एक मकबरा। इस प्रकार वो ताजमहल की तरफ देखता है, क्योंकि वो उससे क्या करता था, मोहब्बत करता था। उसकी ये बात को सुन के भी मुझे हैरानी हुई कि देखो उसको यहाँ पर इतने सालों में वो कैद रहा और उसका ध्यान इसकी तरफ रहता था। हम देखते हैं इस कहानी में, जब उसके बेटे को जब वो लौट के आया, तो बाप दौड़कर जब उसके पास आया, तो उस जमाने में जो पिता थे उनका बड़ा आदर हुआ करता था। जो सीनियर लोग होते थे वो कभी भागते नहीं थे, वो बड़े आराम से चला करते थे और लोगों के ऊपर उनका बड़ा प्रभाव होता था। मगर आज उसका बेटा जब लौट के आया तो इसमें लिखा वो दौड़कर वापस उसके पास पहुंचा। हालेलुया। वो दौड़ा और लिखा है कि उसने क्या किया, उसने उसको अंगूठी पहनाई। हालेलुया। आप जानते हैं ये सारे पैराबल्स, चाहे ये एक कहानी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने उनको सुनाई, मगर इनका बड़ा अर्थ हुआ करता था। क्यों कहा उसने कि उसने उसको चूमा, वो प्यार को दर्शाता है कि चाहे वो जैसा भी था, चाहे वो गंदा था, जब वो वहां से लौटा होगा
और कितना गंदा उसके अंदर से दुर्गंध आती होगी। सुअरों की फलियां वो खाए, पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं होगा। अगर वो कंगाल था, उसके पास पैसे नहीं होंगे, नए कपड़े नहीं होंगे, फटे हुए कपड़े होंगे और उसके पास से बदबू आती होगी। मगर उसके पिता ने क्या किया, उसे जफ्फी पाई और क्या कहा, चूमा। ये उसके प्यार को दर्शाता है कि फिर भी ये यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे थे कि आज भी तुमसे इतना प्यार करता हूं, चाहे तुम पाप में डूबे हुए हो, बट मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें चूमना चाहता हूं, चाहे तुम जैसे भी गंदे हो, जो मर्जी हो, मैं तुम्हें चूमना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूं। अपनी मोहब्बत का इजहार किया खुदा यीशु मसीह ने उनके सामने। उसने क्या कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र उसे पहनाओ। उस घर में उस पिता का वस्त्र उसको दिया होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपना सफेद वस्त्र तुम्हें पहनाऊंगा। लिखा हुआ ना इसमें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ कि मैं उसे सफेद, मुझे नहीं पता था, पर मैंने देखा कि इस वस्त्र की बात कर रहे हैं परमेश्वर। मैं तुम्हें कौन सा वस्त्र दूंगा, वो वस्त्र भी देना चाहता है। आज इस बात में वो रिवील कर रहे हैं कि इसे अच्छे से अच्छा वस्त्र लाकर पहनाओ। प्रभु यीशु मसीह अपना वस्त्र हमें पहनाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू जैसी भी है, आज तू जैसी भी है, लौट आ। हालेलुया। लिखा कि उसने कहा कि उसको अंगूठी पहनाओ। अंगूठी का अर्थ क्या है? जब हस्बैंड वाइफ जब शादी होती है तो अंगूठियां पहनाई जाती हैं। अंगूठियों का कोई मतलब है ना, कि आज से जो कुछ मेरा है वो तेरा है, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तेरी प्रॉपर्टी, चाहे घर वाली अमीर हो चाहे घर वाला, दोनों का सब कुछ आज क्या है, साझे का है। सारा अधिकार जो आज क्या है, पति का पत्नी के ऊपर, पत्नी का पति के ऊपर, दोनों का अधिकार जो है वो इक्वल है। हालेलुया। आज पिता ने उसको अंगूठी पहनाने के लिए कहा, इसे अंगूठी पहनाओ। हम देखते हैं कि यूसुफ की कहानी जब हम सुनते हैं, यूसुफ चाहे वो गुलाम होकर उस देश में गया था, मगर जब सब कुछ सपनों का अर्थ बता दिया तो उस देश के राजा ने क्या कहा, अपनी अंगूठी उतार कर यूसुफ के हाथ में पहना दी, जब उस देश का उसे प्रधानमंत्री बनाया गया। आप जानते हैं उस अंगूठी में खासियत क्या थी? यस, बिल्कुल सही। उस अंगूठी में उस राजा की जो थी वो मोहर लगी हुई थी। जैसे कोई भी मोहर होती है, पुराने जमाने में जो सिक्के थे उनके ऊपर राजा की मोहर लगी होती थी और वो सिक्का जो था वो राजा का होता था। हालेलुया। वैसे ही वो जो अंगूठी उस राजा ने उसको दी, उस अंगूठी के ऊपर एक छाप थी। वो क्या करते थे, अंगूठी जो भी वो उस जमाने में हुक्म निकाला करते थे, जो भी ऑर्डर निकाल दिया करते थे जो राजा की ओर से होता था, उसके ऊपर राजा अंगूठी अपनी निकाल कर और उसके ऊपर वो छाप लगाता था। हालेलुया। आज छाप किसको मिल गई? यूसुफ को। हालेलुया। अंगूठी पहनाओ। आज वो छाप जो राजा के पास थी आज यूसुफ को पहना दी गई कि आज से जो तू हुक्म करेगा सब कुछ उसने उसके साथ क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ये कहानी सुना रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊं, तुम्हारा और मेरा सब कुछ साझे का हो। हालेलुया। वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि लौट आ मेरे बेटे, मेरी बेटी, लौट आ, मैं तुझे अंगूठी पहनाना चाहता हूँ कि आज से जब तू लौटे, जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। हमारे पास क्या है? बड़े आराम से बोल दिया, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। बताइए क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास भी है जो पिता ने दिया। हाँ, हमारी जिंदगी, यस, हमारी लाइफ
पूरी जिंदगी यीशु मसीह की है। अब हम इस बात को अगर ग्रहण करें तो हमारे पास क्या है उसको देने के लिए? धन्यवाद। यस, हालेलुया। एक बार जोर से बोल लीजिए, हालेलुया। हमारे पास है इस भाव, और वो बैठ गया, हाँ तो सब कुछ जो परमेश्वर का है वो सब कुछ जो मन में आएगा वो करूंगा, है ना। तो परमेश्वर से क्या लिया उसने? मुख मोड़ लिया। अब तो जैसे सुअरों की फलियां ये चाहता है कि मैं खा लूं, शैतान का भी यही हाल है। हालेलुया। लूसीफर का आज यही हाल है। वो चाहता तो बहुत कुछ है, मगर उसकी एक भी जो है वो चलेगी नहीं। 1000 साल के लिए उसे उस अथाह कुंड में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। जब वो लूसीफर, जब उसने परमेश्वर से अपना मुख मोड़ लिया, परमेश्वर ने क्या किया? उसको बाहर निकाल दिया, स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद बहुत ही अच्छा भाई संदीप ने बताया कि परमेश्वर ने उसके बाद मिट्टी से इंसान को बनाया, कि वो उस लूसीफर को ये दिखाना चाहता था कि मैंने तो तुझे अपने हाथों से बनाया था, मगर अब इस मिट्टी से अपनी महिमा लूंगा। हालेलुया। हम सब मिट्टी हैं और परमेश्वर अपनी महिमा हमसे लेता है। हालेलुया। अपनी महिमा परमेश्वर हमसे लेता है, मगर हम चर्च में तब आते हैं जब महिमा का समय निकल जाता है। ताली बजाएंगे उनके लिए जो लेट आते हैं। ताली तो बजानी चाहिए, वो इनाम के हकदार हैं, मगर मैं नहीं जानता कौन से इनाम को, प्रभु जानता है। पर भेड़े हमें मिली हुई हैं, चाहे आप समझो कि डंडे से चला रहे हैं, चाहे आप ये समझो कि जर्मन शेफर्ड की तरह। भेड़ों को चलाने के लिए डंडा रखा जाता है, और एक कुत्ता होता है जर्मन शेफर्ड, है ना। वो भेड़ों की क्या करता है? रखवाली करता है। आप हमें कुछ भी समझ सकते हैं। हालेलुया। मगर भेड़ों की रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, तो हम रखवाली करेंगे। हम तो बोलेंगे, हालेलुया। हम तो बोलेंगे, और हम तो नहीं, सबके लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हे मेरे बेटे मेरी बेटी लौट आ, और जैसे परमेश्वर ने मिट्टी से अपनी महिमा ली, इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि अपनी महिमा वो हमसे लेता रहे। और वो अंगूठी वो आज आप जब लौट के आए तो परमेश्वर चाहता है कि वो अंगूठी मैं आपको पहना दूं, और हम सब का क्या हो? सब कुछ साझे का हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। और जो कोई भी अपने आप को आज बदलना चाहता है, देखो परमेश्वर बहुत ज्यादा दयालु परमेश्वर है। वो दया से भरा हुआ है, वो तरस से भरा हुआ है। यदि आप एक कदम उसकी ओर बढ़ाएंगे तो कितने कदम बढ़ाएगा? भाई करनाल में बहुत अच्छा गीत लिखा हुआ है, तुम एक कदम बढ़ाओगे वो 10 कदम बढ़ाएगा, क्योंकि वो दया से भरा हुआ, वो दयालु परमेश्वर है। वो बाप जब उसने देखा कि मेरा बेटा लौट आया है, तो क्या किया उसने? वो भाग के गया, वो दौड़ा आया, पता नहीं कितने 10 क्या पता नहीं कितने कदम वो दौड़ के उसकी ओर आया। ये प्रभु यीशु मसीह कहानी सुना रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी ओर क्या करूंगा? दौड़ के आऊंगा जब तुम वापस मेरी ओर मुड़ोगे। हालेलुया। वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। बाइबल में कितने ही वचन मिलते हैं कि परमेश्वर कितना तरस से भरा हुआ है, कितना दयालु परमेश्वर है, कितना हमसे प्यार कर। इससे बड़ा प्यार क्या होगा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। उसको भी नहीं छोड़ा, मतलब कि वो हमें अपने पुत्र खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। वो अपने पुत्र से भी ज्यादा हमें प्यार करता है।
तभी वो कहता कि लौट आ, मैं तुम्हें वो वस्त्र दूंगा, मैं अंगूठी पहनाऊंगा, मैं तुम्हें गले से लगाऊंगा, मैं तुम्हें छूऊंगा, मैं नहीं देखूंगा कि तुम पाप में लिप्त हो। देखने वाली बात यह है कि मुशर्रफ बेटा जो जब वो लौटा होगा, बड़ी बात क्या थी, उसने अपने मन को क्या कर लिया, दीन कर लिया। आज वो बदल गया। आज उसने क्या कहा, हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है। कब कह सकता है बंदा, जब उसका मन बदल जाएगा। जब तक मन हठीला रहेगा, जब तक मन पत्थर का रहेगा, जब तक मन ढीठ रहेगा, तो जितना मर्जी सुनाते रहो, जो मर्जी कहते रहो, मन बदलने वाला नहीं। जब मन बदल जाएगा तभी कोई कह सकता है कि हे परमेश्वर, हे पिता, मैंने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, और मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तू अपने एक दास की तरह ही मुझे अपने घर में रख ले। परमेश्वर तरस से भरा हुआ है। कितने वचन मेरे पास हैं। बाइबल में इससे भी ज्यादा कई गुना वचन होंगे जो परमेश्वर तरस से भरा हुआ है। कितना तरस से भरा हुआ है। जब भी आप जिस दिन इस बात को कन्फेस कर लेंगे, मान लेंगे कि हाँ परमेश्वर, मैं भटक गया था, मैं तुझे छोड़कर चला गया था, मैंने तेरे से मुंह मोड़ लिया था, मैंने तेरी ओर अपनी पीठ कर दी थी। जिस दिन अभी आप सच्चे मन से इस बात को मान लेंगे, आप ग्रहण कर लेंगे, सचमुच परमेश्वर आपको गले से लगाएगा और वो दौड़ा आएगा तुम्हारी ओर और तुम्हारे मुंह को चूमेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आज लौट आई है। वचन कहता है कि अपने मन को हठीला ना बनाओ। हालेलुया। अपने मन को हठीला मत कीजिए। तो जो लोग भी आज इस बात को कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे जैसे मैं चाहता था, जब शुरू में जब तुझे मैंने ग्रहण किया, उन दिनों में भाग भाग के तेरे काम किया करता था, लोगों तक तेरे वचन को सुनाया करता था कि मेरा परमेश्वर महान है, और अब वो सब कुछ क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। अब तो मैं तेरे भवन में भी नहीं आता हूं तो अपनी मर्जी से आता हूं, दिल करता तो नहीं भी आता। आज आप यदि सच्ची चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मन को बदले, यदि आप सचमुच ये चाहते हैं कि मैं अपने मन को आज से बदलूंगा और आज से मैं परमेश्वर के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ चलूंगा, तो आइए हम प्रार्थना करें। हर जन अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया हालेलुया। जब मैं बोलूंगा तब दोहराना है, हालेलुया। हे खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस कलीसिया के लिए खुदावंद, जो तूने हमें दी है पिता। मैं तेरे पिता परमेश्वर, तेरा दास होने के नाते तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज हर एक का मन यीशु पूरी तरह से बदल जाए, क्योंकि हम जान गए, हम जब तेरे से मुंह मोड़ लेते हैं, जब हम तेरे से फिर जाते हैं पिता परमेश्वर खुदावंद, तो सचमुच हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उस उजाड़ू पुत्र की हो गई, और उसने ये चाहा कि मैं इन फलियों को जो सूअर खाते हैं मैं ये खाऊं और अपने पेट को भर सकूं पिता। और सचमुच खुदावंद आप फिर भी हमसे मोहब्बत करते हैं खुदावंद। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग आज इस बात को महसूस करते हैं कि खुदा हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है पिता परमेश्वर खुदावंद, जो भी आज इस बात को कन्फेस करना चाहता है खुदावंद, आज की रात पिता परमेश्वर आप उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देना और पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ खुदावंद वो आपके साथ चलने पाए पिता परमेश्वर। खुदावंद में छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए, मांगते आपके प्रिय पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे जो ये कन्फेस करना चाहते हैं, खुदावंद मैं तेरे आगे आता हूँ और मैं जान गया हूँ कि तू ही मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है, तू ही दयालु परमेश्वर है।
तूने ही हमसे सच्ची मोहब्बत की है। तूने ही अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। तूने ही खुदावंद यीशु मसीह को मरने के लिए भेजा। मेरे लिए ही खुदावंद आपने उसको भेजा। मैं ये आज कन्फेस करता हूँ कि जिस प्रकार मैं तेरे साथ चलना चाहता था, मैं नहीं चला। आज अपनी दया मुझ पर कीजिए। मैं पूरी वफादारी ईमानदारी के साथ तेरे साथ चलूं। मैं पूरी वफादारी के साथ तेरे कामों को करना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जुड़ा रहूं, क्योंकि आपके साथ जुड़े रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु, मैं आज अपने आप को, अपनी देह को और अपनी हर एक चीज को आज पूरी तरह से आपके हाथों में देता हूँ। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने ख्यालों को आज पूरी तरह से तुझे दे देता हूँ। हे खुदावंद, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार का इंसान आपको चाहिए, आज उसी प्रकार का आप मुझे बना लीजिए। मैं अपने आप को आपके आगे सरेंडर करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि पिता परमेश्वर, आप मेरे मन को बदलिए, ताकि तेरे साथ जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार मैं आपके साथ चलने पाऊँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। ये सारी प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं चाहूंगा कि एक गीत है, आप बेटे घर लौटा, सुभाष गिल जी ने गाया हुआ है। रॉबिन हमें लीड करेगा और हम सब जितनों को भी ये गीत आता है, क्वायर के भी आगे आ जाए सब। हम सब इस गीत